सो गाइस वेलकम टू अ न्यू वीडियो और इसमें हम देखने वाले हैं पाइथन के बारे में। सो पाइथन है क्या? तो मेरा काम है प्रैक्टिकल काम करना और थ्योरी मुझसे उतनी होती नहीं है। तो आज बस थोड़ी सी थ्योरी में मैं बता रहा हूँ पाइथन के बारे में। पाइथन इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड इजी टू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच वाज डेवलप्ड बाय गाइडो वन रॉसम। सो हमने पिछले वीडियोस में बात की थी सी की, तो जो कि काफ़ी हार्डवेयर लेवल की लैंग्वेज है, जो कि आजकल बहुत ही कम काम में आती है। और सेकेंड बात हम लोग करते हैं हाई लेवल की। हाई लेवल जिसमें कि हम लोग को कोई कोड हम लोग बस अपने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना पड़े, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज होते हैं मशीन लैंग्वेज, देन असेंबली लैंग्वेज। बट हम लोग अब इंग्लिश में काम करते हैं तो इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये आप तब समझना जब आप उप्स पढ़ रहे हो। इजी टू अंडरस्टैंड। पाइथन एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है जो कि आप कहीं भी और कभी भी कैसे भी सीख सकते हो। ये किसी भी बिगिनर के लिए काफ़ी आसान लैंग्वेज है। एज ए बिगिनर मैं खुद की बात कर रहा हूँ तो मैंने भी काफ़ी आराम से ये सीख लिया था। सो मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपने VS कोड और पाइथन को इंस्टॉल कर लिया होगा और बाकी रिगार्डिंग आपने अपना सिस्टम वेरिएबल को भी इंस्टॉल कर लिया होगा। तो हम आगे देखते हैं कोडिंग के बारे में। मैं आपको एक बात बता दूं, गाइडो वन रॉसम अभी गूगल में काम कर रहे हैं। सो इट इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम एंड चेक करते हैं ये काम करेगा या नहीं करेगा। लेट मी सेव इट, ओपन अ न्यू टर्मिनल। यहाँ से आप चेक कर सकते हो और इस टर्मिनल पे आकर के अपना आप कोड लिख देना। क्या लिखोगे? पाई इंडेक्स डॉट पाई। पाई एक कमांड है जो कि पाइथन फाइल्स को रन करने में काम आती है। पाई देन आपकी जो फाइल नेम है उसको कर दीजिए, आप वहाँ पे लिख दीजिए। देन आपकी इस फाइल को ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा और फिर ये कोड को रन कर देगा ये आपका VS कोड एडिटर। ओके, तो बेसिकली हमने इस कोड में कहा क्या? हमने हमारा पाइथन के इंटरप्रेटर को कहा कि एक हेलो वर्ल्ड नाम का कोई भी जो चीज़ है उसको हमारे टर्मिनल पे प्रिंट कर दीजिए। तो इसने आपके आदेश को लिया और जाके सीधे सीधे जाके अपने आप को बोल दिया कि हाँ मुझे प्रिंट करवानी है। तो आपके कमांड को देख करके ये आपको फॉलो करे, ये आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया। हाँ, आपने अगर सी लैंग्वेज या फिर अदर लैंग्वेज देखा तो उसमें आपको दिखता होगा कि उसमें लिखना पड़ता है, कुछ इंपोर्ट करना पड़ता होगा, या फिर हैश इंक्लूड stdio.h iostream, ये सब आपने देखा होगा। तो वो काम इसमें पहले से इंक्लूड किया हुआ रहता है। वो सब जो फाइल्स होती है, ये पाइथन एक मॉडर्न लैंग्वेज है तो वो सारा कुछ पहले से ही कर देता है। उसके लिए आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ हैवी मॉड्यूल्स है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ जाएंगे, जैसे इंपोर्ट करने पड़ेंगे इंस्टॉलेशन के बाद। हैवी मॉड्यूल्स का मतलब लाइक पाइथन, विकिपीडिया, देन पाई म्यूज़िक, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि असिस्टेंट, वॉइस असिस्टेंट्स के लिए भी और भी होते हैं वो। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि आपको इंपोर्ट करने पड़ जाएंगे। बट आपको जो यहाँ पे बेसिक काम है उसके लिए आपको कुछ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है पाइथन में, इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो हमने अपना पहला प्रोग्राम रन कर लिया है। अब जो जो इस प्रोग्राम को रन कर चुके हैं वो अपने आप के अंदर फिर खुशी महसूस कर लें, क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली अपना एक पाइथन का कोड रन कर लिया है। ठीक है, आगे हम इसी वीडियो में आगे चेक करते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। ओके, तो क्योंकि जो कोडिंग की जो कंसेप्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा आसान है इसमें, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इसमें अलग अलग वीडियोस बनाऊं। एक ही वीडियोस में मैं चाहता हूं कि आपके लगभग सारे काम हो जाएं। ठीक है, बेसिकली ये एक वन शॉट वीडियो होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अपना सारा ताकत झोंक दूंगा उसका जवाब देने में। ठीक है, ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होती हैं। सिंस आपने किसी भी लैंग्वेज में काम किया हो तो मैं आपको बता दूं कि वेरिएबल्स उसमें भी होते हैं और वेरिएबल्स पाइथन में भी होते हैं, दोनों में सेम ही होते हैं। लाइक हम मेमोरी एड्रेस को लोकेट करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। वो काफ़ी लो लेवल पे हो जाएगा मेमोरी एड्रेसेस को लोकेट करना। इसके लिए हम वेरिएबल्स बनाते हैं। क्यों?
वेरिएबल्स में हम कुछ अपना अलग जो डेटा उसको स्टोर कर लेते हैं, ये हमको फ़ायदा है ये वेरिएबल्स यूज़ करने से। अगर आपने सी में काम किया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है, या फिर आपने किसी भी लैंग्वेज में काम किया तो आपको पता होगा कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो सिंपली हम मैथ्स को लेके चलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 5, इसमें हमने माना कि x में वैल्यू 5, देन हम x की वैल्यू के थ्रू अदर वैल्यू को निकाल लेते हैं। मैथ में आपने इतना तो पर सीखा ही होगा, डोंट वरी, यहाँ कोई वैल्यू नहीं निकालनी है, यहाँ बस आपको देखना है कि x में क्या होता है। सो अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो ये भी समझ जाइए कि किसी भी चीज़ को स्टोर करवाने के लिए हम पाइथन में वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं करवाना है, मेरा मन भर गया इससे कि नहीं भाई मुझे ये करने के नहीं, ये मुझे नहीं करवाना है, ठीक है। तो मैं बढ़ूँगा अपने सेकेंड प्रोग्राम की ओर, जो कि होगा वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। सो मैं इसमें मुझे मन है कि मैं अपने नाम का कुछ प्रिंट करवाऊँ, जैसे कि मेरा नाम आकर्ष है तो मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ हेलो आकर्ष, ओके। तो एक वेरिएबल लेंगे नेम, इसको इक्वल टू करके देंगे मेरा नाम AKARSH। तो ये एक स्ट्रिंग है, आपको शायद पता होगा अगर आपने अपने कॉलेज में या फिर किसी भी थ्योरी में पढ़ाई की होगी तो पता हो कि जो डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं या फिर सिंगल कोट्स के अंदर या फिर ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स, लिटरल्स, ये सारे आपके डेटा टाइप होते हैं जो कि मुझे डीपली नहीं जानना है, आपको पता ही है। सो ये मैंने एक स्ट्रिंग सेव कर दी है आकर्ष नाम की, सॉरी आकर्ष नेम में। तो मैं क्या करवाना चाहूँगा, मैं करवाऊँगा प्रिंट माई नेम, ओके। सो नेम अगेन आपको तो पता ही है कि कमांड क्या होगी, लिख देते हैं फिर से पाई इंडेक्स डॉट पाई। अगले टर्न से मैं इसमें पूरी कमांड नहीं लिखने वाला, बस एक की दबाऊंगा जिससे कि सारा काम हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड एंड देन आकर्ष, ये देखो मिल गया। अगर मैं इसके जगह पे लिख दूं आकाश की जगह पर लिख दूं 5, तो ये 5 भी प्रिंट कर देगा, जाहिर सी बात है 5 कर देगा, 5.7 कर देगा, जो चाहे वो कर देगा। ये देखो हेलो वर्ल्ड और 5। सो ये थे हमारे वेरिएबल्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि कॉनकैटेनेशन क्या होता है किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में, ओके। सो कॉनकेट मतलब क्या होता है, कॉनकेटेशन बेसिकली हम लोग ये करते हैं स्ट्रिंग्स को लेकर के, स्ट्रिंग कॉनकेटेशन की, ओके। सो मेरे पास एक वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पर नेम कर दूं, नेम इक्वल टू आकर्ष प्रोफेशन इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे डाल दूं वेब डेवलपर, ओके। तो मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, मुझे क्या करना है, मुझे करना है इसका कॉनकैटेनेशन कि हाँ भाई मुझे इन दोनों को मर्ज कर देना है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉनकैटेनेशन का मतलब है दोनों को मर्ज कर देना। जैसे कि जो हमारा पहला जो वेरिएबल है वो और जो दूसरा वेरिएबल है दोनों को मिला देना। लाइक आप खुद देख लीजिए, प्रिंट करवा देंगे, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा नेम प्लस, यहाँ पे कॉमा दे देंगे पहले से, वो ज़्यादा सही रहेगा, नेम प्लस प्रोफेशन, ओके। फाइल को सेव किया, की दबा दी, हो गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, नेम कॉमा प्रोफेशन, ओके। सो कॉमा को इस बार हटा देते हैं, नेम प्लस प्रोफेशन ही रखते हैं इस बार, ठीक है। हाँ ये देखिए आकर्ष बिना स्पेस के आगे वेब डेवलपर, इसको बोलते हैं कॉनकैटेनेशन। यहाँ पर ये जो है इसके बाद एज के बाद यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा वो यहाँ पे फिक्स होता है कॉनकैटेनेशन में। अगर आपने कोई स्पेस वगैरह नहीं दी है तो ये
आपका जो सेकंड जो उसमें होगा, जो आपका सेकंड वेरिएबल होगा, उसको वो बिना स्पेस के मैच कर देगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। So it was all about first program, that is hello world, basics of Python and string concatenation। और अब हम चलने वाले हैं आगे। आगे किस टॉपिक पे बढ़ा जाए, ये आगे आगे हम देखते हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें भी कुछ खास आपके ऑपरेटर्स नहीं हैं, जो कि आपका सब जगह होते हैं, यहाँ पर भी वही ऑपरेटर्स हैं। मैं आपको जैसे कि आपने अगर कोई भी प्रीवियस कोई कोडिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको उसमें पता होगा, उसमें होते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। देखिए, मुझे कम्प्लीटली याद तो नहीं, बट हाँ बेसिक्स इतना ही होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, देन assignment operators, then bitwise operators, और भी बहुत कुछ होते हैं, बट मुझे फिलहाल इतना ही याद आ रहा है। आप आगे देख लेना आप क्या होता है, लॉजिकल रिलेशन ऑपरेटर्स या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑप्स। ठीक है, तो हम फिलहाल इस पे काम करते हैं। अरिथमेटिक में क्या क्या आ सकता है? एनी केसेस? यस, यू आर राइट। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड एक मॉड्यूलर भी इसमें होता है, जो कि आपने पहले भी कहीं ना कहीं देखा ही होगा। मॉड्यूलर का काम मैं आपको बताता हूँ आगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये जो ऑपरेटर्स हैं ये आपको हो जाएंगे एंड ऑपरेटर, कॉमा, सॉरी एंड, इसमें एंड होता है, एंड, और नॉट। ये आपके लॉजिक गेट्स की तरह होते हैं, जो आपने लॉजिक गेट्स अगर देखा होगा उसको बोलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, डबल इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, कॉमा, डिवाइड इक्वल्स टू। ठीक है, ये सब का काम होता है वैल्यू को असाइन करना। बिट वाइज तो अभी छोड़ते हैं, बिट वाइज में आप कर सकते हो। बिट वाइज में आपको हो जाएंगे एंड ऑपरेटर, और बिट वाइज नॉट। ये तीनों में फ़र्क है। लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग लिखते हैं एंड और नॉट, और उसको पढ़ते भी वही हैं, लेकिन हम लोग उसमें पढ़ते हैं बिट वाइज ऑपरेटर में बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, एंड बिट वाइज नॉट। आगे रिलेशनल ऑपरेटर्स, इसमें क्या होता है भाई? तो आपने अक्सर हमारे रिश्तेदारों के बारे में देखा होगा, या फिर हमारे पड़ोसी के बारे में भी, कि लोग अब हमेशा करते हैं कंपैरिजन। तो रिलेशनल ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो कि हमेशा ये कंपेयर करते हैं अपने बालकों को और आपको। कभी कभी आपको नीचा दिखाने के लिए, कभी कभी उन्हें नीचा दिखाने के लिए, फिर कभी कभी किसी और काम के लिए भी। सो रिलेशनल ऑपरेटर, इसमें क्या हो जाएगा? एक तो ये सिंबल जिससे हम बोलते हैं ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी आई थिंक मैं भूल रहा हूँ कि इसे क्या क्या बोलते हैं, बट हाँ आपको ये मिलते हैं, इक्वल। सो ये हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो और हाँ, आगे भी हमारे कुछ ऑपरेटर होते हैं, लाइक मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स जिसमें कि होता है इन का प्रयोग किया जाता है, इन और नॉट इन। सो ये हो गए हमारे बेसिक जितने भी होते हैं वो सारे कुछ पाइथन के अंदर। सो अब हम देखते हैं कि आगे हमारे साथ क्या क्या हो सकता है इसको लेकर के। सो मैं एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, एक वैल्यू 15। वेरिएबल्स में मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ b बराबर
15 फिर 5 रखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम प्रिंट करवाते हैं a प्लस b, ठीक है, एंड लेट में कॉपी द कोड a माइनस b, a मल्टीप्लाई b, a डिवाइड b और a मॉड्यूलो b, ठीक है। सो मुझे काम थोड़ा कम करने का था, इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इसमें पूरा का पूरा कोड लिखना शायद आप लोग को आइडिया नहीं बैठा, बट पाइथन को मुझे थोड़ा आइडिया है, इसलिए मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, वरना आप लोग ऐसे मत करना यहाँ से कट करके। सो यहाँ पर हमने देखा हमारे सारे के सारे कोड को। पहले वाले प्रिंट स्टेटमेंट में हमने लिखा है ऐड करने के लिए, सेकंड में हमने लिखा है माइनस करने के लिए, थर्ड में लिखा है हमने मल्टीप्लाई करने के लिए, देन डिवाइड करने के लिए और मॉड्यूलो करने के लिए। नॉर्मल डिवाइड में एक बात याद रखना आप कि ये जो होता ना है, ये हम तब काम करते हैं व्हेन वी नीड द क्वोटिएंट, जब हमें भागफल चाहिए हो। सो जो हिंदी वाले हैं उनके लिए जब हमें भागफल चाहिए हो तब, और नीचे वाले को कौन सा केस है, व्हेन वी नीड द रिमाइंडर, और जब हमें शेष की जरूरत हो। ठीक है, यहाँ तक देख लिया आपने हमें किस किस कंडीशन में क्या क्या लगाना होता है, ठीक है। सो इस फाइल को सेव करते हैं और इस फाइल को हम लोग करते हैं रन। ये हम लोग को क्या मिलता है, सी, हम लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ आउटपुट मिला है। ये तो हमारा प्रीवियस कोड था, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना। यहाँ से ध्यान देना 20 से हमारा वैल्यू था 15 और 5, तो जोड़ा तो 20 आ गया, घटाया तो 10 आ गया। मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप कोड पे ध्यान दो और उसके टेबल पे ध्यान रखो। 20 10 फिर मल्टीप्लाई किया तो 15 5 75, देन डिवाइड किया तो 3.0, क्योंकि हम लोग को वो क्लियर वैल्यू दिखाना चाहता है पाइथन, क्योंकि इसमें फ्लोट वैल्यू हम लोग को दिखी जाएगी, क्योंकि ये एक मॉडल लैंग्वेज है, तो ये दिखाता है कि वहाँ पे कोई भी डेसिमल के बाद आपको कोई पॉइंट नहीं मिलने वाला है वहाँ पे, ठीक है। आगे फिर रिमाइंडर 0, समझ गए यहाँ तक। देखिए सारा का सारा आउटपुट भी वही है। अगर आप चाहो तो मैं आपको कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मैं अपने गिटहब प्रोफाइल का लिंक भी यहाँ दे दूंगा, देखूंगा कि क्या कर सकता हूँ, ठीक है। सो हमने यहाँ पर बात की अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। सो हम इसमें देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये जो है ये काम करते हैं ट्रू और फॉल्स की वैल्यू पर, ठीक है। अगर इसका एक ट्रूथ टेबल होता है, लाइक फॉर एंड, थोड़ा सा डिजाइन दे करके, फॉर एंड के लिए हम क्या, हमारा ट्रूथ टेबल कैसे चलता है वो देखते हैं। हाँ, अगर आप इनपुट दोगे उसको 0 और 0, यानी कि फॉल्स और फॉल्स, तो ये आपको आंसर में देगा फॉल्स, ठीक है। अगर आप इसको दोगे ट्रू और फॉल्स, तो ये देगा आपको फॉल्स। जिन लोगों ने पढ़ाई की इसके बारे में उनको पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सो इसकी पढ़ाई आपको हो जाएगी डिस्क्रीट। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको हो जाएगी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। अगर आप
इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की हो तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा लॉजिक गेट के बारे में। इनफैक्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज में तो लोकल लेवल पे पढ़ाया जाता है ये सारा कुछ, बिल्कुल फर्स्ट ईयर में ही। हाँ, सो 1 + 1 = 1, इसमें अगर दोनों के हिसाब के ट्रू दिए हुए हों फिर ही जा करके आपके यहाँ पे काम हो जाएंगे। ओके, सो हम यहाँ देखते हैं पहले नंबर्स को लेकर के, ठीक है। तो अभी 12 का रिजल्ट, अभी 11 और 12 का रिजल्ट आया है, तो हम चेक करते हैं कि कौन लड़का पास है कौन लड़का पास नहीं है, ठीक है। सो मार्क्स हमें वैल्यू पुट अप के लिए 35। एक बैक बेंचर है जिसका कि 35 मार्क्स आया थ्योरी में, बाकी उसने पढ़ाई की ही नहीं थी, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं इफ अगर मार्क्स सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग को देखना था ना। हाँ, देखते हैं फिर से। तो इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 10 एंड marks is greater than 20, sorry, greater than 20 यार, marks is greater than 10 and less than रखते हैं, and less than कितना रख दूँ 20। हाँ, अगर 10 से ज़्यादा और 20 से कम है तो ये प्रिंट करेगा लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन 10, ठीक है। ये हमारी होगी कंडीशन। अगर मार्क्स 10 से ज़्यादा और 20 से कम है तो ये इस लाइन को प्रिंट करेगा। ये पहले होती है सिंपल इफ कंडीशन, जिसमें कि आप बस एक ही कंडीशन दोगे तो वो बस एक ही कंडीशन को फुलफिल करेगा। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो हाँ 0 लगता है कि हमारी जो लिखी हुई थोड़ी गलत हो गई है, सॉरी। हाँ, हमने इसको बस अब तक एक ही काम दिया था करने के लिए, इसीलिए इतना ही काम कर रहा। अब हम देखते हैं एल्स ब्लॉक में आकर के, एल्स प्रिंट नॉट द अबव कंडीशन। ओके, तो ऊपर में कोई कंडीशन नहीं दी हुई, फिर ये प्रिंट कर देगा एल्स ब्लॉक में आकर के। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती है तब ये देखिए ऊपर की जो दी हुई कंडीशन थी वो सही नहीं थी, इसीलिए फिर वो नीचे वाले ब्लॉक में आ गया, ठीक है। सो ये था हमारा लॉजिकल में एंड ऑपरेटर। इसी के अकॉर्डिंग होते हैं हमारे और ऑपरेटर। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। उस टाइम मेरे ध्यान में था नहीं, बट अभी बता रहा हूँ। यहाँ से आपको दो चीज़ आपने सीखे हैं, एक हो गए कंडीशनल ऑपरेटर एंड दूसरे हो गए आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है? कंडीशन ऐसे तो ये आपको आगे पढ़ना था, बट मैं आपको अभी थोड़ा डेमो दे देता हूँ। ये देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट कुछ ऐसी होती हैं जब हम किसी कंडीशन में बढ़ जाते हैं कि अगर उसका वैल्यू इतना होगा तो हम फिर ये काम करने वाले हैं। लाइक अगर आप कोई गेम खेलते हो तो मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूँ। क्या अगर आप कोई गेम खेल रहे हो लाइक फ्री फायर, पबजी या फिर कोई भी अदर गेम खेल रहे हो, तो वहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ होगा, वहाँ पे आपको एक आइकन होगा फायर करने का। अगर आपने उस पर क्लिक किया तो मे बी कोई चांस है कि वहाँ पर एक कोड शायद आपको रन करता है कि इफ बटन क्लिक देन स्टार्ट फायरिंग, ऐसा करके वहाँ कुछ फंक्शन दिया होगा जो कि अपने आप रन करेगा उस टाइम पर। सो ये होता है हमारे इसको लेकर के, कंडीशन को लेकर के। कंडीशनल स्टेटमेंट वही होता है। या फिर अगर आप सिंपली माने उसी गेम में, तो अगर आपकी हेल्थ 0 से जाती है या फिर 0 के नीचे रहती है देन आपको उसमें डेड माना जाता है। लेकिन अगर आपकी वही हेल्थ अगर 0 से पॉइंट ऊपर भी है फिर भी आप उसमें अलाइव रहते हो, ठीक है। सो उसका ये एक कोड हो सकता है कि लेट मी कमेंट इफ HP
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर आपकी हेल्थ पॉइंट अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है 0 से, सॉरी 0 नहीं, वहाँ 1 मान लेते हैं, देन ये क्या करेगा, देन आपको ये काम करवाएगा जिसमें कि मेक अलाइव, ये वहाँ पे कोई फंक्शन को कॉल करेगा मेक अलाइव, जिसमें कि आपको ही मैं आगे बताने वाला हूँ कि ये होता क्या है, फंक्शन हम लोग बना सकते हैं उसमें। तो ये उसका बन जाएगा एक फंक्शन कंडीशनल स्टेटमेंट में। तो कंडीशनल स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सबको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं और गेट के बारे में। यहाँ तो आपने देख लिया फोर लॉजिकल एंड के बारे, सॉरी एंड के बारे में, लॉजिकल एंड के बारे में। आगे हम देखते हैं हैशटैग हम लोग कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। कमेंट कुछ ऐसे कोड होते हैं जो कि हम लोग नहीं चाहते कि वो कोड रन करें, वो बस हम प्रोग्रामर फ्यूचर में अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आपने कौन सा कोड क्यों चलवाया था उसको नोट करने के लिए आप यहाँ पर कमेंट का इस्तेमाल करते हो। सो मेजरली ये इस्तेमाल होती है कंपनीज में, ताकि वहाँ पर जो भी वहाँ पर अगर कोई नया प्रोग्रामर वहाँ से निकल के गया हो तो फिर पता कर सके कि वहाँ पे किस कोड में क्या चेंजिंग हुई थी। और में आते हैं तो इसका जो कंडीशन होती है ना, वो बिल्कुल उल्टे होती है एंड गेट वाले के। जैसे कि अगर इसमें 0 और 0 होगा तो ये रिजल्ट तो 0 देगा ही देगा, क्योंकि उसको फॉल्स पसंद ही नहीं है। अगर इसको एक भी ट्रू मिल जाती है, बिकॉज एक नियम होता है कि और लव्स ट्रू, ओके, मानते हैं और लव्स ट्रू, एंड वो जो आपका एंड गेट है एंड हेट्स फॉल्स, अगर उसको एक भी फॉल्स मिलेगा फिर सारे के सारे वैल्यू को फॉल्स कर देगा। लेकिन अगर इसको अगर ट्रू मिलता है कोई भी बड़ी, तो वहाँ पर वो उसको ट्रू कर देगा, लाइक इधर 0 space 1, then it will make sure that the condition will be true. Again 1 and 1, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं यहाँ पे 0 0 और 1 1 क्यों कर रहा हूँ। ये देखिए कंप्यूटर की कुछ कंडीशन होती है जिसके अकॉर्डिंग फिर वो फिर काम करता है CPU। तो यहाँ पर जो 0 है वो शो कर रही है फॉल्स को, और जो 1 है वो शो कर रही है ट्रू कंडीशन को, जो कि आपके कंप्यूटर में होता है, जो कि बाइनरी पे काम करता है। ये भी बाइनरी ही है, ओके। सो इस बार हम लेते हैं एक स्ट्रिंग str नाम के वेरिएबल में, नहीं str वेरिएबल नहीं लेते हैं, आई थिंक कुछ बना हुआ पहले से ही है, str नहीं, न्यू स्ट्रिंग ये बनाते हैं, ठीक है। न्यू स्ट्रिंग नाम के एक वेरिएबल जिसमें कि हमने रखा है हेलो, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं कि अगर इसमें कुछ लिखा हुआ हो तो कंडीशन लगाते हैं इफ न्यू स्ट्रिंग इज डबल इक्वल्स टू हेलो, और न्यू स्ट्रिंग इज डबल इक्वल टू एम्प्टी। देन ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, ओके। तो ये बताएगा कि वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा चुका है अगर ये दोनों कंडीशंस 1 होती हैं तब, ओके। सो आप बताइए यहाँ पे इसका क्या आंसर आने वाला है। एलिफ कर दूं क्या, एलिफ एक देखिए मैं आपको बताना भूल गया, कंडीशनल स्टेटमेंट में भी 3 कांड के होते हैं। पहले सिंपल इफ, सेकंड जो कि सिंपल इफ नहीं, जो जिसमें कि इफ और एल्स होते हैं ब्लॉक, और थर्ड जिसमें कि इफ, एलिफ और एल्स, ये 3 ब्लॉक होते हैं, समझे। तो हमने पहले सबसे पहले बताया था आपको एक नॉर्मल इफ के बारे में, देन हमने बताया आपको इफ एल्स के बारे में। अब आप देखिए इफ, एलिफ और एल्स। इफ तब काम करता है जब आपकी दी हुई कंडीशन सही हो,
एलिफ तब काम करेगा जब आपके प्रीवियस कंडीशन या पहले कंडीशन गलत हो, और फिर वो चेक करेगा दूसरी कंडीशन सही है या नहीं। देन फिर वो तीसरे में देखेगा, अगर उसमें जितने भी एलिफ लगे हुए हैं उतने वो एलिफ चेक करने वाला है, और एंड में वो एल्स चेक करने वाला है कि हाँ एल्स कंडीशन फिर उसमें बैठते कि नहीं बैठते, या फिर वो एल्स कंडीशन को वो प्रिंट ही कर देगा। ये आपके कंपाइलर की ताकत होती है कंडीशन को लेकर के। सो याद रखिए, इफ, एलिफ और एल्स। इफ मान लीजिए आपके घर के पेरेंट्स को लेकर के, जो कि पहले हुआ करता था, अपने बच्चों को बोल रहे हैं, ऐसा अभी भी बहुत जगह होता है, तो अपने बच्चों को बोलते हैं, आप इसमें खुद से मेमोराइज कीजिए कि अगर कोई पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि तुमको इंजीनियरिंग ही करनी है तो तुमको इंजीनियरिंग ही करनी है, या फिर तुमको कोई पर्टिकुलर डोमेन लेना है तो तुमको वही लेना है। ये हो गया आपके इफ कंडीशन। एलिफ, अगर आपके पास अगर आपके रिपोर्ट कार्ड्स को देख करके अगर आपके गार्डियन ने बोलता है कि तुम्हारे पास कंडीशन है कि तुम एक मेडिकल ऑफिसर बनोगे, या फिर तुम्हारे पास एक कंडीशन है कि तुम एक इंजीनियर बनोगे, या फिर तुम एक IAS ऑफिसर बनोगे, या फिर कोई भी जो आपको पसंद हो वो ऐसा बनोगे, तो उसको बोलते हैं एलिफ कंडीशन। इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। और एल्स, अगर आप कुछ ना बन सको तो आपके पास वो तीसरा ऑप्शन फिर वो काम आ जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं तीन कंडीशन, जो कि मैंने आपको बताया लाइव एग्जांपल को लेकर के। आगे आप खुद समझदार हैं। एलिफ न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू हाई, ओके, और न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू बाय। अगर ये हाई और बाय लिखा हुआ है देन प्रिंट करेगा हाई और बाय। इसमें कोई एक एरर आ रही है, let me see what is the error। एरर तो कहीं शो नहीं कर रही है। मार्क्स का हो गया देन यहाँ कहाँ है वैसे, हाँ यहाँ पे मैंने यूज किया असाइनमेंट ऑपरेटर, इसलिए यहाँ पे एरर आ रही थी। तो VS कोड आपका एक स्मार्ट एडिटर, जो कि मैंने पहले वहाँ पे किया था तो मेरे पास वो पूरा का पूरा स्पेस आ रहा था। अब देखिए स्मार्ट एडिटर, ये है स्मार्टनेस किसी भी कोड एडिटर की, जो कि पाइथन में इतना अच्छे से काम करती है। चलिए हमारा कोड तो हो गया। हाँ, अगर आप किसी भी कोड में अगर आप इफ और एलिफ दे रहे हो तो उसमें आपको एल्स भी देना कंपलसरी है। प्रिंट नन मैच्ड, कोई भी मैच नहीं किया, सॉरी, ओके भाई, स्पेलिंग आप लोग अपना खुद से देख लेना कि वहाँ पे मैंने क्या क्या गलती कर दी है। ओके, सो यहाँ देखा आपने न्यू स्ट्रिंग में जो लिखा हुआ था, न्यू स्ट्रिंग इज डबल इक्वल्स टू हेलो, और न्यू स्ट्रिंग इज डबल इक्वल टू ब्लैंक। देन ये क्या प्रिंट करता, वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड। तो वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है, सो यहाँ पर ये शो कर रहा है। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं आगे, ये आई होप कि आपको इससे यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम देखने वाले नॉट ऑपरेटर के बारे में। देखिए नॉट का कुछ और काम नहीं है, ये हमारे लेट मी डिफाइन कि ये हमारे ग्रुप के वो बंदे होते हैं जिनसे कि कुछ काम अच्छे से नहीं है लेकिन फिर भी हर काम को बिगाड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये किसी भी गिवन कंडीशन को, किसी भी गिवन कंडीशन को उल्टा कर देते हैं। लाइक अगर आपने कंडीशन दी है ट्रू की, तो ये उसको चेंज कर देंगे फॉल्स में।
अगर आपने कुछ दी हुई है फॉल्स की तो ये कर देंगे इसको ट्रू में। तो इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लें, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मेरे पास फ़िलहाल कोई रेस्ट्रिक्टिव इसके कुछ मेरे पास कोई कोड नहीं है फ़िलहाल के लिए। सो ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। आगे हम देखते हैं रिलेशन ऑपरेटर के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, रिलेशनल तो यहाँ भी हो गया आपको, रिलेशनल या कंडीशनल। सो अब हम देखते हैं रिलेशन के बारे में कि वो रिलेशन कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स में हम देखते हैं कि सपोज कि आपके कुछ मार्क्स आए हैं, देन आपको कंपेयर किया जाएगा कि अगर आपका इतना मार्क्स आया है तो फिर आप इतने मार्क्स के लिए हैं। बस यही किया जाता है, जो कि कंडीशन आपको दी हुई है। कंडीशन मैंने आपको दिखाया था ऊपर में ही, सब कुछ ऐसा ही रहेगा, बस सब कुछ अपना लॉजिक बिल्ड करना होगा। मैं आपको कभी दिखाऊंगा कि रिजल्ट को कैसे प्रिंट करवाना है, देन उसको। हाँ, याद आया, मैं यहाँ से एक निकालता हूँ प्रोजेक्ट अभी से ही, क्योंकि आपको किसी भी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग तब होती है जब आप उसके रिगार्डिंग कुछ न कुछ काम कर लेते हैं। मैंने भी आज तक मैंने 4-6 लैंग्वेज जो सीखी उसमें मैंने सब में कुछ न कुछ बना ही डाला था प्रोजेक्ट वर्क में, बेसिक सीखने के बाद में। कभी अपने आप से इंस्पायर होकर के, कभी किसी से इंस्पायर होकर के मैंने बना ही दिया था। और हाँ, अगर आप प्रोजेक्ट वर्क अगर आप बना रहे हो तो ये ना सोचिए कि आपने ये गलती की है, आपका बहुत बेसिक प्रोजेक्ट है ये वो, मत सोचिए। हाँ, अगर आपको कोडिंग करते हुए 4-6 साल हो गए हैं तब अगर आप बना रहे तो फिर वहाँ पे इशू आ सकता है आपको। वहाँ पे आप बोलिए अपने आप को कि नहीं, एडवांस करना पड़ेगा। बट अगर आप बिगिनर हैं तो आप फोकस कीजिए कि प्रोजेक्ट आप कैसे बनाते हो उसके ऊपर। ओके, सो हम देखते हैं प्रोजेक्ट वर्क। तो ये आ जाएगा क्रिएट अ program or develop a program to to add the marks of a student and find his result। ये करने के लिए क्या उसका रिजल्ट क्या हुआ और उसका मार्क्स कितना आया है वो आप चेक कर लीजिए इसके थ्रू। सो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1 जो कि आगे हम करने वाले हैं। सो इसको करते हैं यहीं पर हम एंड। और अगला कंसेप्ट हमारा आता है लूप्स को लेकर के। सबसे पहले ये लूप्स होते क्या हैं? आपने वो सर्कुलर लूप देखा है जो घूमता रहता है, जैसे कि कोई भी लूप कहीं से स्टार्ट होता है और कहीं पे एंड होता है। जैसे कि आपने कड़ा देखा होगा जो कि आजकल लोग पहनता है, वो भी पर गोल नहीं, जो जिसमें हल्का सा स्पेस बचा हुआ था, जो कि अक्सर साउथ इंडस्ट्री के फिल्म में आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा दमदार नेता है उसके हाथ में उतना ज़्यादा मजबूत और उतना उसमें स्पेस होता था जिसमें कि वो शेर बने होते हैं, ठीक है। सो इसको लूप्स का एक कंसेप्ट आता है जिसमें कि क्या होता है, जिसमें कि लूपिंग होती आती है कि एक ही काम को हम बार बार करें, ठीक है। सपोज कि अगर आप मेरे घर पे आए शादी में, तो मेरा थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया शादी के टाइम पर, जो कि हो जाता है बहुत सारे लोग का। तो मैंने पहले बोला कि एक काम करो, कुछ चेयर्स हैं वो लेके आओ, डाल दो उस रूम में। तो उन्होंने बोला कि एग्जैक्टली कितने चेयर, सामने वाले ने बोला। मैं कहा कि ज़्यादा नहीं, दो चेयर रखा, ठीक है। फिर से क्या, मैंने फिर से बोला कि 2 चेयर और रखो। ऐसे करते करते मैं से बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि इतना चेयर्स ले जाओ, फिर से ले जाओ, फिर से ले जाओ, फिर से ले जाओ। तो वहाँ पर फिर काफ़ी लंबा टाइम निकल जाता है। अगर मुझे 100 चेयर ले जाने हो फिर मुझे 50 मिनट के लिए वहाँ पे खड़ा रहना पड़ जाएगा, समझे। और अगर पहली बार में चेयर को ले जाने पर अगर किसी इंसान को 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस लाया जा रहा है, तो 5 मिनट 2 चेयर पे लाने पड़ेंगे वहाँ पर। देन फिर मुझे कितना लंबा टाइम तक वहाँ पे खड़ा रहना पड़ जाएगा, ये आप सोच सकते हो। 25-250 मिनट के लिए वहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा, यानी कि टोटल वेस्ट। हम उसको बोल देंगे कि एक काम करो, चेयर से शुरू करो, जिसमें तुमको 100 चेयर लेके आना हो और तुम उसको स्टार्ट करो 2-2 चेयर लाने से।
2 चेयर लाओ, फिर से जाओ, फिर 2 चेयर लाओ, ऐसे करके देन इसको बोलते हैं लूपिंग। शायद आपको इसका कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो पाइथन में हमारे पास 2 लूप होते हैं। सी लैंग्वेज में, जहाँ तक मुझे याद है, सी लैंग्वेज और जावा में, और जावास्क्रिप्ट में भी, जो कि मैं बताता हूँ, सी, सीपीपी, जावा और जावास्क्रिप्ट, इन 4 लैंग्वेज में आपको मिलते हैं 3 लूप्स, वाइल लूप, सॉरी फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। बट पाइथन एक स्मार्ट और मॉडर्न लैंग्वेज है, इसलिए इसमें आपको मिलेगा बस 2 ही लूप, एक फॉर लूप और एक वाइल लूप, क्योंकि इसमें डू वाइल किसी भी काम का नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में और एआई में, जो कि और भी काफ़ी डोमेन में, बट ये 3 थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डोमेन माना जाता है। इसीलिए ये जो आपके डोमेन इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता होगा, इसीलिए इसमें डू वाइल का यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमारा पहला लूप है फॉर लूप। ठीक है, सो #1 फॉर लूप, इसका जो होता है स्ट्रक्चर, वो होता है सिंटेक्स में फॉर, देन यहाँ पर इनिशियलाइजेशन, कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, इनिशियलाइजेशन, देन कहाँ आपको रुकना है, लिमिट, एंड देन इंक्रीमेंट। लिमिट को लोग यहाँ पर कंडीशन में बोलते हैं कि कौन से कंडीशन तक चलना है आपको। देन इसके आगे में वो कोलन लगा करके बॉडी ऑफ लूप, जो आप उसे करवाना चाहते हो। सो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा सिंटेक्स। सो हम चाहते हैं कि हमारे पास प्रिंट हो 1 से 10 तक का टेबल, सॉरी काउंटिंग। तो फॉर लूप चलाएगा फॉर आई, इसमें आपको मिलता है फॉर आई इन रेंज, जो कि आपको आगे करना होता है। सो फॉर, आई थिंक मैं इसका सिंटेक्स को भूल रहा हूँ, फॉर यू इन रेंज, हाँ, फॉर आई इन, आप ऐसे भूल सकते हो अगर आप किसी भी मल्टीपल लैंग्वेज के साथ काम कर रहे हो तो, क्योंकि मेरा काम मल्टीपल लैंग्वेज के साथ काम करना है, इसीलिए मैं ये भूल रहा हूँ। ओके, 1 10 एंड देन 1, एंड देन ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा आई को। ओके, सो देखते हैं, मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आउटपुट है वो आना चाहिए, मेरे ख्याल से इसका आउटपुट आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस 9 10 तक नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो कंडीशन दिया हुआ है उसके एक कम तक ही चल पाती है। सो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि 1 के इंक्रीमेंट पे चल रही थी। मैं यहाँ पे अगर 2 कर दूँ तो ये देखिए फिर क्या होता है, यहाँ पर टर्मिनल पे आ जाइए, फिर 1 3 5 7 9, जो कि ऑड नंबर्स को प्रिंट कर रहा है। ओके, सो ये हो गया आपका फॉर लूप। एंड वाइल लूप में, वाइल I is not equal to 10, जब तक I की वैल्यू 10 ना हो, I नहीं, यहाँ पर J कर देते हैं, क्योंकि एक ही कोड में ऐसे करना सही नहीं होता है। प्रिंट कर देगा J को, समथिंग इज वार्निंग, कुछ वार्निंग मिल रही है, छोड़िए उसको। हाँ, J इज नॉट डिफाइंड, ओके, इसको I रखते हैं, मेरे एरर ना आ रही है यहाँ पर भी। सो कुछ ऐसा है सिंटेक्स आपका होता है इसको लेकर के। सो मुझे यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है, हाँ सॉरी, आई, यस, अब मुझे यहाँ पे कोई एरर नहीं आनी चाहिए,
यस, एक लूप में चला गया। ये देखिए, ये लगातार 9 प्रिंट किया जा रहा था क्योंकि इनफिनिट लूप में चला गया था ये कोड। सो आई थिंक वाइल लूप में कुछ गड़बड़ी हो रही, तो मैं वाइल लूप का जो कोड है वो आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ले लेना। सो हमने क्या क्या देखा आज के इस लेक्चर में। आई थिंक ये हमारा फाइनल वीडियो ये, इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम लोग कैसे बनाते हैं प्रोजेक्ट वर्क जो कि एडवांस लेवल पे होते हैं, ठीक है। सो बाकी जो ऑपरेटर्स हैं वो मैं नहीं कर पाऊँगा, या मैं कर भी दूँ। सो अगले वीडियो में शायद हो सकता है कि वो मैं कर दूँ। तो फिलहाल इसी वीडियो में मैंने आपको सिखाया सबसे पहला प्रोग्राम प्रिंट करना, देन हमने सीखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और हाँ, वेरिएबल वाले में मैं बताना भूल गया, इसके रूल्स भी होते हैं। ये हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो वेरिएबल के नाम को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग को उसमें चाहिए होता है कि हम लोग उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए उसका जो वेरिएबल का जो नाम है उसको स्टार्ट करें अल्फ़ाबेट में A to Z और A और A to Z, ठीक है। हम लोग उसमें क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग को इसमें किसी भी नंबर या डिजिट, हम लोग को डिजिट का यूज नहीं करना है, डिजिट्स यूज ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर जो कि आपको नहीं करनी है वो क्या क्या है, जो कि आपको डिजिट्स यूज नहीं करनी है। देन आपको कोई स्पेशल सिंबल और स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल नहीं करना है, एक्सेप्ट अंडरस्कोर जो आपने अगर अपने कीबोर्ड पर देखा होगा तो उसमें आपको न्यूमेरिक मिलेगी, जिसमें कि 1 एक्सक्लेमेशन मार्क्स 2 @ ये आपको उसमें दिख जाएगा। उसमें माइनस वाले के ऊपर जो आपको दिखता है वो होता है अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर का इस्तेमाल बस हम कर सकते हैं इसको चेंज करने के लिए, और इसका इस्तेमाल हमको नहीं करना है स्पेशल सिंबल्स का, स्पेशल सिंबल और डिजिट का इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी आप कोई भी चीज़ इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। ये हो गया आपके वेरिएबल डिक्लेरेशन का नियम। सो आई थिंक हमने लगभग आधे से ज़्यादा इसमें हम लोग इसमें कवर कर लिया है। फिलहाल के लिए इतना ही, और आप ध्यान दीजिए मैंने आपको जो दिया हुआ प्रोजेक्ट वर्क, आगे देखते हैं कि आगे मैं आपके लिए वीडियो ला सकता हूँ। सो दैट्स अबाउट द टूडेज वीडियो। बाकी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं। मैं अपने डेली की मैं आज तक जो भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ मैं उसको अपने इस यूट्यूब चैनल पे और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डालता हूँ, और मैं अपना गिटहब का भी कोड यहाँ पर डाल सकता हूँ ताकि आपको कोड मिल जाए। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, गुड बाय।